नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल महामाया एकेडमी में। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं। जैसा कि हम लोग महिला पर्यवेक्षक के सिलेबस को कंप्लीट करते हुए महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण योजनाएं टॉपिक में पहुंच गए हैं। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं जब भी इस प्रकार की क्लासेस वीडियो और जॉब नोटिफिकेशन की वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो महिला सशक्तिकरण और सुरक्षा के लिए योजनाओं में सबसे पहले जो है पढ़ते हैं मिशन शक्ति के बारे में। तो पढ़ते हैं मिशन शक्ति। ठीक है, अब मिशन शक्ति पढ़ने से पहले अपन को ये जानना जरूरी है कि मिशन शक्ति जो है एक केंद्र प्रवर्तित योजना है। ठीक है, केंद्र प्रवर्तित या प्रायोजित योजना है। केंद्र प्रायोजित योजना कहने का क्या मतलब है? मतलब इस योजना को केंद्र सरकार जो है राज्य सरकार को इस योजना को चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। केंद्र प्रायोजित योजनाओं का अर्थ कुछ ऐसी योजनाओं से होता है जिसमें योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु वित्त की व्यवस्था केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों क्या करती है? मिलकर करती है। ठीक है, तो केंद्र प्रायोजित कहने का मतलब है यहाँ पे केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों क्या करते हैं? मिलकर जो है इसका जो वित्तीय भार रहता है उसको उठाते हैं। ठीक है, पहले जो है इसको हम लोग जो है केंद्र सरकार और राज्यों को योजना के कार्यान्वयन में वित्तीय सहायता प्रदान करने के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, तो केंद्र प्रायोजित का मतलब वही है कि दोनों जो है मिलकर करते हैं। केंद्र जो है राज्य को वित्तीय सहायता जो है देती है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं कि मिशन शक्ति को कब स्टार्ट किया गया। तो मिशन शक्ति को 15वें वित्त आयोग की अवधि वर्ष 2021-22 से 2025-26 के दौरान लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसको याद रखना है कौन से वित्त आयोग में 15वें वित्त आयोग की अवधि में जो है इसको क्या किया गया है? लॉन्च किया गया है। मिशन शक्ति के मानदंड 1 अप्रैल 2022 से लागू होंगे। ठीक है, तो कब से लागू हुआ है? ये 1 अप्रैल 2022 से लागू हुआ है। इसका जो मेन उद्देश्य है वो क्या है? मिशन शक्ति एकीकृत महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम है, जिसमें महिलाओं की रक्षा सुरक्षा सशक्तिकरण हेतु अम्ब्रेला योजना के रूप में कार्यान्वयन हेतु शुरू किया गया है। ठीक है, तो अम्ब्रेला योजना के रूप में कार्यान्वयन हेतु इसको शुरू किया गया है। अब चलिए देखते हैं मिशन शक्ति के अंतर्गत और कौन कौन से योजनाओं को शामिल किया गया है। ठीक है, तो मिशन शक्ति के 2 घटक होते हैं यहाँ पे। ठीक है, मतलब इसको 2 अलग अलग योजनाओं के रूप में संचालित किया गया है। ये दोनों क्या हैं? इसके घटक है। पहला है संबल और दूसरा है सामर्थ्य। आपको यहाँ पे मेन मिशन शक्ति में कब लागू हुआ याद रखना है। तो 1 अप्रैल 2022 को लागू हुआ है। और कौन से वित्त आयोग में इसको लॉन्च किया गया था? तो 15वें वित्त आयोग 2021-22 से 25-26 के दौरान इसको लॉन्च किया गया है। 2 घटक हैं, संबल एवं सामर्थ्य। अब सबसे पहले अपन संबल के बारे में पढ़ते हैं। तो संबल क्या है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए इसको जो है योजना को चालू किया गया है। ठीक है, इसमें संबल उप योजना के घटकों में नारी अदालतों के एक नए घटक के साथ वन स्टॉप सेंटर। ठीक है, मतलब ये जो संबल है ये जो है मिशन शक्ति के क्या है? घटक है। अब इसके भी उप घटक हैं। ठीक है, इसके भी उप घटक हैं। तो उप घटक में कौन कौन से हैं? वन स्टॉप सेंटर। ठीक है, OSC वन स्टॉप सेंटर, महिला हेल्पलाइन WHL, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, ये उपघटक हैं। ये तीनों जो है इसमें उपघटक के रूप में शामिल है। इसके साथ साथ परिवार के भीतर वैकल्पिक विवाद के समाधान के लिए समाज और परिवार में लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने का
काम करती है। मतलब ये किसी भी प्रकार के अगर पारिवारिक विवाद होता है तो उसमें भी समाधान के लिए समाज, परिवार कल्याण को और लैंगिक न्याय को बढ़ावा देने का भी काम करती है। तो संबल का मेन क्या है, महिलाओं के सुरक्षा के लिए है। इसके अंतर्गत 3 उपघटक शामिल है, आपको याद रखना है। कौन कौन सा है? वन स्टॉप सेंटर है, ठीक है, महिला हेल्पलाइन है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसके साथ साथ कहीं पे भी वैकल्पिक विवाद होता है परिवार में तो उसके भी समाधान के लिए लैंगिक न्याय का बढ़ावा देती है। अब पढ़ते हैं अगले घटक के बारे में जो कि है सामर्थ्य, ठीक है। ये क्या है? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए है। अब इसमें भी उप घटक जो है शामिल है। तो इसके सामर्थ्य के उप घटक में कौन कौन से हैं? उज्ज्वला, ठीक है, उज्ज्वला योजना आएगा, स्वधार गृह आएगा, स्वधार गृह और कामकाजी महिलाओं की छात्रावास की पूर्ववर्ती योजनाओं को संशोधन के साथ इसमें शामिल किया गया है। तो इसमें मेन जो है छात्रावास प्रदान करना, जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको छात्रावास उपलब्ध कराना, ठीक है। ये योजना, ये तीनों जो है सामर्थ्य के क्या हैं? उप घटक हैं, ठीक है। तो सशक्तिकरण कहने का मतलब है उनको सशक्त बनाना, इसलिए उज्ज्वला, स्वधार गृह और छात्रावास उपलब्ध कराना, ये 3 जो है उप घटक इसमें शामिल हैं। इसमें छात्रावास उपलब्ध कराने की जो योजना है उसको संशोधन के साथ इसमें शामिल किया गया है। इसके अलावा कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राष्ट्रीय क्रेच योजना, इसको याद रखना है आपको, राष्ट्रीय क्रेच योजना और एकीकृत बाल विकास सेवा ICDS अम्ब्रेला योजना के तहत प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की मौजूदा योजनाओं में अब सामर्थ्य योजना को शामिल किया गया है। मतलब कि ये है कि जो पहले से चल रही थी प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, उसके साथ साथ जो है सामर्थ्य योजना को भी शामिल किया गया है। इसमें आप लोगों को राष्ट्रीय क्रेच योजना, ये वाला तो पढ़ लिए हैं अपन, एकीकृत बाल विकास सेवा, और ये जो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना और राष्ट्रीय क्रेच योजना, ये बचे हैं। इसको जो है डिटेल्स में और पढ़ेंगे। ये दोनों क्या है? सामर्थ्य के अंतर्गत शामिल है, ठीक है। सामर्थ्य योजना में आर्थिक सशक्तिकरण के लिए गैप फंडिंग, मतलब गैप फंडिंग फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, एक नया घटक भी जोड़ा गया है। इसको आपको याद रखना है कि सामर्थ्य योजना में आर्थिक सशक्तिकरण के लिए गैप फंडिंग फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट भी जोड़ा गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंतर्गत की सेवाएं और गतिविधियां देखते हैं। आपातकालीन और तत्कालिक सेवाएं, कौन कौन सी सेवाएं दी जाती है इसमें? राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर और एकीकृत सेवाएं, ठीक है, जैसे कि अस्थायी आश्रय, कानूनी सहायता, मनोसामाजिक परामर्श, चिकित्सा सहायता, पुलिस सुविधा और उन्हें वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से मौजूदा सेवाओं से जोड़ना। ये जो सेवाएं हैं आपातकालीन और तत्कालिक सेवाएं हैं, मगर मतलब किसी को अगर तुरंत इस सेवाओं की ज़रूरत पड़ती है तो वो जो है टोल फ्री नंबर है, राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर, उस पर जो है कॉल करके इसमें जो है अपनी जो परेशानी समस्या जो है बता सकते हैं। बहुत सारे हेल्पलाइन नंबर है, जैसे शक्तिशालिनी नाम से एक योजना चलता है, उसके लिए जो है हेल्पलाइन नंबर है वो है, यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ हेल्पलाइन नंबर बता दे रही हूँ। शक्तिशालिनी के नाम से 10920 ये वाला नंबर जो है ऑल इंडिया लेवल पर ऑन रहता है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स हेल्पलाइन, ठीक है, तो NCWH नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स हेल्पलाइन के लिए 7827170170 ये नंबर है। इसके साथ साथ 181 और 1091, ये 1091 जो है पुलिस हेल्पलाइन के लिए है, अगर आपको किसी भी प्रकार की पुलिस की ज़रूरत है तो, और जो आपका 1081 जो है महिलाओं के लिए अगर किसी प्रकार की कंप्लेंट करनी है उसके लिए है। इसके साथ साथ 108 भी है जो इमरजेंसी रिस्पांस करती है। 1091 जो है यह 100 दोनों जो रहता है लगभग सेम ही है। इसमें सीनियर पुलिस जो है आते हैं 1091 में और 100 में आपको बात करने के लिए।
1081 जो है इसका जो नाम है ये है अभ्याम हेल्पलाइन, अभ्याम हेल्पलाइन कहते हैं इसको, ठीक है। हेल्पलाइन है 1081। तो ये जो कुछ नंबर है इसको आपको याद रखना है। शक्ति शालिनी के बारे में याद रखना है आपको, अभ्याम के बारे में याद रखना है आपको। 1081 और पुलिस ये दोनों एक ही है। 100 या 1091 पुलिस सहायता के लिए है। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन्स हेल्पलाइन ये तो लंबा है, ये नहीं पूछेगा। बाकी ये शक्ति शालिनी, अभ्याम और 1091 ये को आपको याद रखना है, ठीक है। और इसी प्रकार से 1090 भी है, 1090 है। इसमें जो है किसी भी प्रकार के फिजिकल स्टैकिंग या डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो आप लोग इस पे कॉल करके डोमेस्टिक वायलेंस या हरासमेंट के लिए इसमें जो है कंप्लेंट किया जा सकता है, ठीक है। 1090। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दीर्घकालीन समर्थन के लिए संस्थागत देखभाल, ठीक है। तो दीर्घकालीन समर्थन के लिए संस्थागत देखभाल किस प्रकार से किया जाता है? इसमें गर्भाधान के चरण से लेकर उस समय तक महिलाओं की ज़रूरतों का ख्याल रखा जाता है जब तक उन्हें इस तरह की देखभाल और समर्थन की आवश्यकता नहीं होती। मतलब इसमें स्टार्टिंग आपको गर्भाधान के चरण से लेकर जब तक आपकी देखभाल की जाएगी तब तक की आपको ज़रूरत नहीं है। मतलब आपकी देखभाल जब पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा करने के, आप स्वयं जो है आप करने की स्थिति में आ जाएंगे, तब तक आपको जो है इसमें ख्याल जो है रखा जाएगा। इसके अंतर्गत आपको सखी निवास या वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल एक ही है, इसको याद रखना है। वर्किंग वुमेन हॉस्टल को सखी निवास के नाम से जाना जा रहा है। कामकाजी महिलाओं के लिए एक सुरक्षित स्थान प्रदान करेगा, ठीक है। महिलाओं के खिलाफ अपराध और हिंसा की रोकथाम के लिए संचार, इसमें बड़े पैमाने पर जागरूकता कार्यक्रम और लैंगिक संवेदनशीलता के लिए सामुदायिक जुड़ाव जो है शामिल किया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं के खिलाफ हिंसा और लैंगिक रूढ़ियों का मुकाबला करने के लिए पुरुषों की भागीदारी भी इसमें सुनिश्चित की जाएगी। मतलब अगर महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा या लैंगिक रूढ़िवादी जो है उनके साथ किसी भी प्रकार का कार्य होता है तो उसका मुकाबला करने के लिए पुरुषों को भी भागीदार जो है रहना चाहिए, ठीक है। अब मिशन शक्ति का उद्देश्य देखते हैं कि मिशन शक्ति का क्या उद्देश्य है। हिंसा से प्रभावित महिलाओं एवं संकटग्रस्त महिलाओं को तत्काल और व्यापक निरंतर देखभाल, समर्थन और सहायता प्रदान करना। तो इसको आपको मिशन शक्ति का उद्देश्य जो है याद रखना है। हिंसा से प्रभावित महिलाओं और संकटग्रस्त महिलाओं को तत्काल और व्यापक निरंतर देखभाल और समर्थन और सहायता प्रदान करना है। सहायता की आवश्यकता वाली महिलाओं और अपराध तथा हिंसा से पीड़ितों के बचाव, संरक्षण और पुनर्वास के लिए गुणवत्ता तंत्र स्थापित करना है। यहाँ पे कौन कौन सी महिला जिनको सहायता की जरूरत है, जिन लोग अपराध और हिंसा से पीड़ित हैं, उनको तुरंत जो है पुनर्वास और उनकी गुणवत्ता तंत्र को स्थापित करना है, ठीक है। तीसरा आ जाता है इसमें विभिन्न स्तरों पर महिलाओं के लिए उपलब्ध सरकारी सेवाओं तक पहुँच में सुधार करना, ठीक है। तीसरा हो गया कि जो महिलाएं हैं उनको सरकारी सेवाओं तक पहुंचाना है। बहुत सारी महिलाएं ऐसे होती हैं या जिनको पता नहीं होता है कि कौन कौन से उनको सरकारी सेवाओं या योजनाओं की से उनको छूट मिल सकता है, लाभ मिल सकता है। तो उन सारी सेवाओं के बारे में उनको जानकारी देना और उन तक पहुंचाना जो है इसका तीसरा उद्देश्य है। चौथा, दहेज, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जैसी सामाजिक बुराइयों से लड़ने और लैंगिक समानता आदि को बढ़ावा देने के लिए सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के साथ साथ कानूनी प्रावधानों के बारे में लोगों को जागरूक करना है, ठीक है। मतलब दहेज, घरेलू हिंसा और कार्यस्थल पर जो लैंगिक उत्पीड़न की समस्याएं आती हैं उसमें उसको लड़ने और लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सरकारी योजना और कार्यक्रमों के साथ साथ जो जितने भी कानूनी प्रावधान हैं उनके बारे में महिलाओं को बताना और उनको बताना कि हम इस प्रकार की समस्याओं से किस प्रकार से लड़ सकते हैं, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों की जानकारी देना भी मिशन शक्ति का उद्देश्य है, ठीक है। नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं के अभिसरण के लिए सहयोगी, मतलब यहाँ पे ये बताया है कि इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए कौन कौन जो है सहयोग करेंगे, ठीक है। तो मंत्रालय,
विभागों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सहयोग और सभी क्षेत्र में महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण हेतु सार्वजनिक निजी भागीदारी के लिए सक्षम वातावरण बनाना। ठीक है, मतलब इन योजनाओं के लिए मंत्रालय, विभाग, राज्य, केंद्र शासित प्रदेश के साथ सहयोग करना और सभी क्षेत्र की महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए भागीदार और सक्षम वातावरण बनाना जो है इसमें मेन उद्देश्य है। लिंग आधारित लिंग चयन उन्मूलन के लिए बालिकाओं के अस्तित्व, संरक्षण, शिक्षा और विकास को सुनिश्चित करना। ठीक है, ये जो है उद्देश्य है 5वां। यह महिलाओं पर देखभाल के बोझ को कम करने और कौशल विकास, क्षमता निर्माण, वित्तीय साक्षरता, माइक्रो क्रेडिट तक पहुंच आदि को बढ़ावा देकर महिला श्रम बल की भागीदारी को भी बढ़ाने का प्रयास करता है। इसका मतलब ये है कि महिलाओं को पर ही सिर्फ देखभाल का बोझ ना हो, इसलिए उनकी कौशल विकास की जाती है, उन पे क्षमता का निर्माण किया जाता है, उनको वित्तीय साक्षरता दिया जाता है कि आप भी घर से बाहर निकल कर काम कर सकते हैं और जो है आप भी जो है अपनी स्वयं की आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों की जानकारी जो है मिशन शक्ति के अंतर्गत दी जाती है, ताकि उनमें महिला जो श्रम की जो कार्य करने का जो साहस है उसको उनमें बढ़ावा हो सके और वो आगे निकलकर जो है अपने घर से बाहर निकलकर काम करने पे ज़्यादा ध्यान दे सकें। तो इस प्रकार से दोस्तों ये मिशन शक्ति के कुछ 6 से 7 उद्देश्य हैं। इसको आपको जो है याद रखना है कौन कौन से उद्देश्य है। एक बार और रिवीजन करते हैं अपन। रिवीजन में पहले तो है महिलाओं को, संकटग्रस्त महिलाओं को और जिनको सहायता देने की जरूरत है, हिंसा से प्रभावित हैं, उनको देखभाल करना। दूसरा, जो अपराध से पीड़ित हैं उनको पुनर्वास के लिए और उनको संरक्षण स्थापित करना, उनको सरकारी योजनाओं तक पहुंचाना। दहेज, घरेलू हिंसा और कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न जैसी बुराइयों को लड़ने के लिए उनको क्या करना, बढ़ावा देना। इनके अंतर्गत मंत्रालय, विभाग, राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर उनके लिए सक्षम वातावरण बढ़ाना और बालिकाओं के अस्तित्व, संरक्षण, शिक्षा और विकास के लिए लिंग आधारित चयन उन्मूलन के लिए सुनिश्चित करना और महिलाओं में देखभाल के बोझ को कम करने के लिए उनका जो वित्तीय साक्षरता को बढ़ाना, क्षमता का निर्माण करना। तो ये जो है कुछ उद्देश्य हैं। आज की क्लास में इतना ही। तो हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जिसके अंतर्गत जो केंद्र प्रवर्तित योजनाओं से जितने भी योजना बच गए हैं उसको मैं कवर कर दूंगी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों मेरा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इसी प्रकार के अन्य क्लासेस और जॉब अपडेट देखने के लिए मेरे चैनल महामाया अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।